हेलो गाइस। जो 30,000 रुपये मैंने डाले थे 5 मिनट के इंटरव्यू के लिए एट आई एम लखनऊ, वो एटलीस्ट बर्बाद तो नहीं हुए हैं। और मेरा कन्वर्ट हो गया है PGPWE प्रोग्राम, विच इज़ PGP फॉर वर्किंग एग्जीक्यूटिव 2025-2027। बट काफ़ी कन्फ्यूज़न है, समझ नहीं आ रहा ज्वाइन करूँ या नहीं करूँ। खुश हूँ या दुखी हूँ, क्योंकि खुश इसलिए क्योंकि ऑब्वियसली हो गया है, एंड दुखी इसलिए कि फैमिली को छोड़कर जाना पड़ेगा। तो ये जो कोर्स है, पहले बता देता हूँ, ये आई एम लखनऊ नोएडा कैंपस पे होगा। एंड मैं रहता हूँ बैंगलोर में, सो ये एक सीन है कि जाना पड़ सकता है। एंड मैं सारी डिटेल्स बताता हूँ। उससे पहले मैं ये कहना चाहूँगा, अगर किसी और ने भी इसके लिए अप्लाई किया था और आपका सिलेक्शन हो गया है, तो प्लीज़ 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 कमेंट में बताइए ताकि हम कनेक्ट कर सके। मुझे तो बहुत ही कन्फ्यूज़न है, क्या करना है समझ नहीं आ रहा है। सो थोड़ा बेटर होगा, अंडरस्टैंड करने में क्लैरिटी मिलेगी। तो मैं पहले आपको डिफरेंस बता देता हूँ। ये नॉर्मल एमबीए से कैसे डिफरेंट है, वर्किंग एग्जीक्यूटिव वाला क्या होता है एग्जीक्यूटिव एमबीए। तो नॉर्मल एमबीए आपको पता है यार, कोई भी अप्लाई कर सकता है। आपको जो भी आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम है, इंटरव्यू होगा, फिर आप 2 साल पढ़ाई करोगे, हॉस्टल में रहोगे, एंड आपका प्लेसमेंट हो जाएगा 2 साल में। तो रेगुलर एमबीए तो इतना ही है। अभी एग्जीक्यूटिव एमबीए क्या होता है कि यार, उसमें आपको अप्लाई करने के लिए भी एक वर्क एक्सपीरियंस का क्राइटेरिया फुलफिल करना पड़ता है। तो हर कॉलेज का अलग अलग होता है, किसी में 3 साल मांगते हैं, किसी में 4 साल मांगते हैं, किसी में 5 साल मांगते हैं। तो वर्क वर्किंग एग्जीक्यूटिव वाले जो भी एमबीए होते हैं या एग्जीक्यूटिव एमबीए, उसमें आपको वर्क एक्सपीरियंस कंपलसरी है, वो तो आपको रहना ही है 4-5 साल। फिर उसके साथ साथ आपसे जी मैट या कैट, फिर वही कुछ अलग अलग एग्जाम्स के आपको स्कोर प्रोवाइड करने पड़ते हैं। उसके आपका इंटरव्यू होता है, फिर सिलेक्शन होता है। अभी क्या होता है कि एग्जीक्यूटिव एमबीए दो तरह के होते हैं, एक होता है रेसिडेंशियल और एक होता है नॉन रेसिडेंशियल। रेसिडेंशियल बोले तो आपको अपनी जॉब छोड़कर हॉस्टल में रह के वहीं पढ़ाई करनी होती है। पूरे 1 साल का कोर्स रहेगा ये एग्जीक्यूटिव वाला। नॉर्मल, अगर आपको पता हो, नॉर्मल एमबीए होता है 2 साल का। एग्जीक्यूटिव वाला जो रेसिडेंशियल है, वो होता है 1 साल का। और 1 साल के अंदर आपकी वही प्लेसमेंट भी हो जाती है। तो 1 साल का एग्जीक्यूटिव एमबीए रहता है। फिर दूसरा टाइप होता है नॉन रेसिडेंशियल। उसमें क्या होता है, वो मतलब आपको अपनी जॉब छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। पहली बात तो आप अपनी जॉब के साथ कंटिन्यू कर सकते हो, और वीकेंड्स पे क्लास होती है नॉन रेसिडेंशियल वाले एमबीए की। तो आप वीकेंड पे अटेंड करो, क्योंकि ऑब्वियसली आप वीक डेज पे अपनी जॉब कर रहे हो तो नहीं अटेंड कर पाओगे, आपको टाइम नहीं मिलेगा। और इसका फिर ड्यूरेशन भी थोड़ा लंबा हो जाता है, अराउंड 2 इयर्स के आसपास रहता है नॉन रेसिडेंशियल का ड्यूरेशन। और इसमें प्लेसमेंट भी प्रोवाइड नहीं होती है। यस, प्लेसमेंट इसमें नहीं होती है, रेसिडेंशियल वाले में ही होती है। तो ये चीज़ है। और अगर आपने न्यूज़ थोड़ा देखा होगा, अभी कुछ महीने पहले लोग बोल रहे थे, नव्या नंदा जो कि अमिताभ बच्चन की ग्रैंड डॉटर है, तो उनका अहमदाबाद में हुआ था यही सेम वर्किंग एग्जीक्यूटिव वाले एमबीए में। एंड उनका भी कुछ ऐसे क्राइटेरिया था कि आपको साल में कुछ 3-4 बार कैंपस विजिट करना पड़ता है। वैसे वो नॉन रेसिडेंशियल प्रोग्राम ही है, आप ऑनलाइन कर सकते हो अपने घर से। तो ये सीन था। और मैंने अप्लाई करने से पहले भी बहुत सारे ये सब रिसर्च कर रखी थी, कौन से कॉलेज में क्या क्राइटेरिया मिलता है। तो मेरे को उस हिसाब से तो आई एम लखनऊ ही सबसे सही लगा, कि इसमें बस 3 साल में ही वो लोग एलिजिबल कर रहे थे। बाकी कॉलेज का 5 साल भी था, और उनकी फ़ीस भी काफ़ी ज़्यादा थी। आई एम अहमदाबाद वाले की तो 20 लाख के ऊपर है आई थिंक, और बेंगलोर की भी आई थिंक 20 के ऊपर ही है। तो मेरे को उस हिसाब से लखनऊ काफ़ी सही लगा। इसकी फ़ीस 11 की ही है, वो मैं डिटेल आगे बताता हूँ। और ये इसमें एक सीन है कि हर वीकेंड पे इसकी क्लास होती है, सॉरी हर नहीं, हर अल्टरनेट वीकेंड पे आपको आई एम लखनऊ नोएडा कैंपस जाना पड़ेगा। तो ये ऑनलाइन नहीं है, पहली बात तो आपको कैंपस जाना पड़ेगा, और वहाँ पे ये क्लासेस होंगी। और मैं रहता हूँ बैंगलोर में, तो प्रॉब्लम है ये। तो मैं आपको पहले डिटेल्स बता देता हूँ। तो अगर आप देखोगे, 4 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, और इसकी फ़ीस आप देख सकते हो 11 लैक्स बोला है, और प्लस छोटे मोटे कुछ। और इसमें एक इंटरनेशनल इमर्शन का भी एक प्रोग्राम है, जो कि 4.5 लैक्स लगेगा एक्स्ट्रा, इन एडिशन टू 11 लैक्स। तो टोटल आप लगा लो, अगर आपको इंटरनेशनल इमर्शन के लिए जाना है, तो 15 के आसपास, 15-16 के आसपास आपका खर्चा होगा। और अगेन इसमें प्लेसमेंट प्रोवाइड नहीं होती है, तो वो एक चीज़ है। और अगेन पहले मैंने इंटरव्यू में तो बोल दिया था कि मैं बैंगलोर से ट्रैवल कर लूँगा महीने में 2 बार, विच विल कॉस्ट अराउंड 25 to 30 थाउजेंड। बट बोलना आसान है, करना थोड़ा डिफिकल्ट है। ऑब्वियसली 30,000 पर मंथ काफ़ी ज़्यादा है, तो मैं सोच रहा हूँ वहीं शिफ्ट हो जाऊँ। तो काफ़ी कन्फ्यूजन तो है, समझ में नहीं आ रहा
जाऊँ नहीं जाऊँ, क्योंकि प्लेसमेंट तो होते नहीं है, बस डिग्री मिलेगी और ऑब्वियसली वो काफ़ी यूज़फुल है। IIM का टैग आपको, IIM लखनऊ का टैग मिलेगा, IIM लखनऊ की डिग्री है, तो फ्यूचर में काम आएगी। बट वही समझ में नहीं आ रहा क्या करना चाहिए। और इन्होंने देखो इसमें बोला भी है कि हॉस्टल अकोमोडेशन भी अवेलेबल नहीं है, लेकिन इनके FAQ में मैंने चेक किया था तो उन्होंने बोला था हॉस्टल अकोमोडेशन मिलेगी केस टू केस बेसिस पे। बट मैंने ईमेल किया, कॉल किया, तो उन्होंने बोला अभी अवेलेबल नहीं है, तो आपको वो अपना खुद का ही जुगाड़ करना पड़ेगा। तो देखते हैं भाई, ये सीन है। क्वेश्चन फिलहाल आपको तो कुछ नहीं होगा, मेरे को ही क्वेश्चंस है, बट फिर भी आपको एग्जीक्यूटिव MBA के बारे में कुछ क्वेश्चंस हो या इस प्रोग्राम के बारे में हो तो आप कमेंट कर सकते हो और मैं आंसर करने का ट्राई करूँगा।